आज संस्था परिवार की ओर से, प्रबंधन की ओर से सभी हमारे प्राध्यापकगण, साथियों की ओर से शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, शिक्षक समाज में समाज को गढ़ता है, एक दिशा देता है। शिक्षक और छात्र दोनों के रिश्ते अगर हम देखें तो आत्मा और परमात्मा के रिश्ते होते हैं। छात्र का आत्मनिर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है, इसलिए शिक्षक अपने छात्र के लिए ईश्वर का रूप होता है, परमात्मा का रूप होता है। इसीलिए समाज में शिक्षक का दर्जा सबसे उच्च कोटि का दिया गया है। आज हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन है, जो अपने आप में एक महान शिक्षक थे, महान दार्शनिक थे, समाज के बिल्डर थे, वो क्रिएटर थे। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है। साथियों, पूरे विश्व में शिक्षक का अपना एक दर्जा है। आज जो कुछ भी दिखता है वो सब मैं ये मान के चलता हूं कि शिक्षक की देन है, अच्छा हो या बुरा हो। जब हमारा गुरु, हमारा शिक्षक जब अच्छा होता है तो हम अपने आप अच्छे बनते हैं, और इसलिए कई बार हम स्वयं अपने शिक्षक भी होते हैं। गुरु का स्थान हमेशा समाज में उच्चतम स्वरूप के रूप में देखा गया है और हमेशा रहेगा भी। मैं कई बार गौरव करता हूं कि विदिशा का सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान, जिसकी नींव श्रीमंत कैलाशवासी जीवेजीराव सिंधिया जी ने रखी थी। बाबू तखतमल जी जैन, बाबू राम साहे जी, जो विदिशा की एक बहुत बड़े धरोहर स्तंभ रहे हैं, उनके द्वारा इस संस्थान का 1956 में सोसाइटी बनाकर 57 में पॉलिटेक्निक और 1 नवंबर 1960 को एसएटीआई की नींव रखी गई थी, डिग्री की, इंजीनियरिंग कॉलेज की। साथियों, हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि 30 और 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर को 60 साल पूरे होंगे। हमारा संस्थान बड़े उल्लास के साथ ये पूरा साल, आप सभी को विदित है कि 1 नवंबर को हमने 60वां वर्ष डायमंड जुबली ईयर का सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन किया था, और 30 और 31 अक्टूबर को डायमंड जुबली का क्लोजिंग सेरेमनी मनाई जाएगी। उस समय इस संस्था से पास आउट सभी छात्रगण, हमारे एलुमनाई, सभी प्राध्यापकगण जो रिटायर हो गए हैं, कर्मचारीगण, और जो यहाँ पे इस समय संस्था में जो कार्यरत प्राध्यापकगण, कर्मचारी भाई और हमारे प्रिय छात्र, सब हम लोग जुड़ेंगे और संस्था के 60 साल पूर्ण होने का सेलिब्रेट करेंगे, आनंदित होंगे। साथियों, समाज के बहुत अच्छे लोग मिलकर एक संस्थान का निर्माण करते हैं, इस उद्देश्य के साथ कि संस्थान समाज को एक नई दिशा देगा। और इसीलिए मैं हमेशा अनुरोध करता हूं कि समाज के अच्छे लोगों की जिम्मेदारी है कि संस्थान पर पूरी अपनी दृष्टि बनाकर रखे कि संस्थान के लोग, संस्थान में कार्यरत प्राध्यापकगण और कर्मचारीगण, छात्र सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। साथियों, हम सभी की जिम्मेदारी है। आज हमें बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है कि नई शिक्षा नीति 5+3+3+4, इस नई शिक्षा नीति में हमारे स्कूलों को, हमारे छात्रों को किस तरीके से
स्किल के साथ, वोकेशनल एजुकेशन के साथ जब हमारा युवा पढ़कर निकलेगा और जब हायर एजुकेशन में जाएगा, वो रिसर्च की ओर या हायर एजुकेशन की ओर, साथियों अब वो दिन गए बेरोजगार युवा अब क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उसकी बेरोजगारी केवल हमारे सिस्टम बना देने से काम नहीं चलेगा। हम सभी शिक्षकगण, प्राध्यापकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी, वैज्ञानिक गण और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब शिक्षक हैं, कैसे हम अपने युवा को, यूथ को गढ़ें ताकि समाज के निर्माण में वो युवा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को और अपने देश को आत्मनिर्भर बनावे। ये पूरी विश्व इस समय भारत से ये अपेक्षा कर रहा है। जब पूरा विश्व अपेक्षा कर रहा हो तो हम सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सभी शिक्षकगण, प्राध्यापकगण, आज हम सब मिलकर कैसे स्वयं को, अपने भारत देश को और पूरी दुनिया को आत्मनिर्भर बनाएं। साथियों, इसी को लेकर हमारे संस्थान ने एक बिल्कुल नया मॉडल 5P to 5P, 5P कैंपस के अंदर हमारे छात्र जो फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करते थे, फाइनल ईयर में जो प्लेसमेंट होता था, उस पी को फर्स्ट ईयर में, उस प्रोजेक्ट को उस प्रॉब्लम के रूप में, ऐसा मेरा मानना है कि जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके एक सपने होते हैं, माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनकर ये काम करेगा, जीवन में ऐसा करेगा। हर बच्चे के अपने सपने होते हैं और उसी सपने को हमने पहला प्रॉब्लम के रूप में, फर्स्ट पेज द प्रॉब्लम, किस एरिया में वो काम करना चाहता है, उसको जितनी उसको नॉलेज है वो अपने फैमिली से डिस्कस करके, टीचर से डिस्कस करके, अपने सहपाठियों से डिस्कस करके, हर बच्चे के अपनी यूनिक एक इच्छा होती है, उस ड्रीम डिजायर को वो केवल ड्राइव करेगा, डिफाइन करेगा प्रॉब्लम के रूप में। सेकेंड ईयर में, फोर्थ सेमेस्टर में उसी प्रॉब्लम पे वो प्रोजेक्ट राइट अप करेगा, क्योंकि उस समय तक कुछ कोर सब्जेक्ट भी पढ़ लेता है और थर्ड ईयर में आकर, सिक्स सेम में उसी प्रोजेक्ट पे वो प्रोडक्ट बनाएगा। साथियों, सिक्स सेमेस्टर तक आते आते लगभग कोर सब्जेक्ट भी पढ़ लेता है स्टूडेंट। और फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में, फोर्थ पी इज पेटेंट और प्लेसमेंट। तो फाइनल ईयर में आके वो उस पर पेटेंट कराएगा, अदरवाइज प्लेसमेंट की ओर जाएगा। पेटेंट बहुत अच्छा है तो अपना स्टार्टअप कैंपस में खोलेगा, और नहीं तो ये होगा कैसे, उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो बच्चे की प्रॉब्लम है, लगभग 1000 एलमनाई से, जिनको कि 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, मैं स्वयं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बच्चे के साथ फर्स्ट ईयर के जिसकी वो प्रॉब्लम है, वो जो ड्रीम है, वो डिजायर है, उसके साथ एक एलमनाई उसी एरिया का, उसी फील्ड का, उस बच्चे के सपने के साथ। और एलमनाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंडस्ट्री जो कि 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हमारे देश में काम कर रही है, उस इंडस्ट्री के एक एचआर को, एक सीनियर ऑफिसर को उस बच्चे की प्रॉब्लम के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से आप देखिए, एक हमारा पूर्व छात्र जिसको कि कम से कम 20 साल का अनुभव है, वो हमारा एलमनाई, एक इंडस्ट्री के सीनियर मैनेजर और इंस्टीट्यूट से फैकल्टी, ये 3 लोग मिलकर उसको लगभग अगले 2.5 साल तक मेंटरिंग करेंगे। अब विश्वास करिए, मेरा मानना है कि हर बच्चा अपना एक यूनिक सपने के साथ, अपनी इंजीनियरिंग के साथ जब काम करेगा तो निश्चित वो अपना स्टार्टअप डालेगा। तो लोकल 5P मीन्स इंस्टीट्यूट 5P इज फर्स्ट इज प्रॉब्लम, सेकेंड इज प्रोजेक्ट राइटअप, थर्ड इज प्रोडक्ट, फोर्थ इज पेटेंट एंड प्लेसमेंट। साथियों, अगर वो स्टार्टअप नहीं डाल पाया तो निश्चित जब इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है तो उस एरिया में वो प्लेसमेंट अपने आप होगा, उस फील्ड का वो एम्प्लॉयबल व्यक्ति अपने आप होगा, उसको रोजगार मिलेगा। ये ऐसा मानना है।
यही हमारे चेयरमैन श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की इच्छा है कि हमारा प्लेसमेंट 100% पर और प्रॉपर प्लेस पे प्लेसमेंट हो। ऐसा नहीं कि किसी एरिया का बच्चा किसी दूसरे एरिया में जाके अपने आप को कन्वर्ट करके काम कर रहा है। तो इस 5P को साथियों ग्लोबल 5P, 5P टू 5P, ग्लोबल 5P में सस्टेनेबल गोल्स जो है, फर्स्ट P इज द पीपल्स, सेकेंड P इज प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इज पीस, फोर्थ इज पार्टनरशिप एंड फिफ्थ इज प्लेनेट। सभी लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में कोई गरीब ना हो, कहीं भुखमरी ना हो, बहुत अच्छे हेल्थ हो, बहुत अच्छी एजुकेशन हो, सभी को अपने अपने में इकोनॉमिकल ग्रोथ करने की हो, सबको अपॉर्चुनिटी हो। कहीं भी इस धरती पर या इस धरती के नीचे जितने जीव हैं सब सुखी हो, सबको न्याय मिले, सब सुख शांति से रहें। हमारा जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा गैप ना हो, ये दुनिया चाहती है साथी। दुनिया चाहती है कि हमारी इंडस्ट्री में हमेशा इनोवेशन होता रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, स्मार्ट सिटीज का निर्माण हो, सभी को शुद्ध पानी, क्लीन वाटर, स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। ये जो 17 सस्टेनेबल गोल्स 2015 में, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हो गए, 2030 तक कंप्लीट करना है, इनका मेन जो एजेंडा था ये 5P, इस पूरे 17 गोल्स को 5P किसके लिए? पीपल्स के लिए। पीपल्स क्या चाहते हैं? प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये मिलेगा कैसे? ओनली विद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप लोकल टू ग्लोबल, इंडिविजुअल पार्टनरशिप टू कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो साथियों, हमारे बच्चों की जो प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट P है, दैट फर्स्ट P इज रिलेटेड विद द ग्लोबल 5P। इस ग्लोबल 5P से रिलेटेड जब बच्चे का सपना होगा, उस सपने को लेकर वो काम करेगा। तो निश्चित ही ये मेरा मानना है कि हमारे जो छात्र होंगे वो अपनी अपनी इंडस्ट्री, अपना अपना स्टार्टअप, अपने अपने सपने को साकार करेंगे अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। आज चाइना हर चीज में देखें तो केवल जो दबा रहा है बिजनेस नहीं साथी, केवल टेक्नोलॉजी के कारण। वो लो कॉस्ट, अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, आज जरूरत है हमें उस टेक्नोलॉजी में कॉम्पीट करने की। और यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सभी से अपेक्षा की है, सारे इंस्टीट्यूशन से, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से, कि आने वाला समय, ये 21वीं सदी ये हमारी है और हमारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। साथियों, जब हम पूरे विश्व के लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जब हम देंगे, तब हमारा जो पुराना अस्तित्व था भूतकाल का विश्व गुरु, उस पदवी को पुनः हम स्थापित करेंगे। पुनः हमारे शिक्षकों का, प्राध्यापकों का, विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, वैज्ञानिकों का पुनः जो हमारा आत्मगौरव था, आज भी है। कई क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हमारा भारत, भारत की युवा, भारत के शिक्षक जब अग्रिम पंक्ति में होंगे, तब हम कह सकेंगे कि हम सभी के अभिनंदनीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए सार्थक होगा, हम सभी के लिए कल्याणकारी होगा, इस पूरे विश्व के लिए अद्भुत होगा। तो साथियों, आइए आज हम प्रण लें कि अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर युवा, और आत्मनिर्भर युवा के लिए उसका आत्मनिर्माण। साथियों, अगर हम भूतकाल की बात करते हैं तो हमारे देश में जो गुरुकुल पद्धति थी, वहां पर केवल आत्मनिर्माण कराया जाता था। जब युवा आत्मनिर्माण हो जाता था
तब उसका आत्मसमर्पण होता था, तब वो समाज में जाता था काम करने के लिए। आज उस चीज की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आत्मनिर्माण विथ कंप्लीट कैरेक्टर, सारी वैल्यूज के साथ, हमारे नैतिक वैल्यूज, नैतिक मूल्य, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम अपनी एजुकेशन को लेकर चलेंगे साथियों, तो निश्चित मानिए वो जो हमारा सस्टेनेबल एजुकेशन का मॉडल होगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल जो होगा, जो जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, जब हमारे बच्चों का स्टार्टअप होगा, तब जाकर हम पूरे विश्व में व्याप्त समस्याएं, आज भी जरा रेशो तो देखिए आप, गरीबी का, पूरी दुनिया का, भुखमरी का, इसका समाधान भारत दे सकेगा। साथियों, पूरा विश्व इसलिए भारत की ओर देख रहा है। तो आज शिक्षक दिवस पर संस्थान परिवार की ओर से, सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान के बीओजी के चेयरमैन श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ओर से, सभी प्रबंधन के माननीय सदस्यों की ओर से, सभी प्राध्यापक गण की ओर से, यहां से पास आउट जितने हमारे छात्र हैं जो पूरे विश्व में एसएटीआई का नाम रोशन कर रहे हैं, कई उच्च पदों पर बैठकर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी की ओर से, यहां जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी ओर से, सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर, जिसको कि हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और यह दिन हम सभी को प्रेरित करे। जब हम किसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं साथियों, तो एक अंदर से आत्मोत्थान होता है। उसका कारण यही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन, अगर उनका जीवन देखें हम, अगर उसको हम पढ़ते हैं, तो अपने आप अंदर से प्रेरित होते हैं। यही जो फोर्स है जो हमें प्रेरित करता है, इसी फोर्स को हमें पूरी शिद्दत के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें एक्शन में लाना है साथियों। तो जो हमारा क्रिएशन होगा वो हमें जीत की ओर ले जाएगा। और इसी सपने के साथ, इसी शास्त्र में दी हुई लाइन के साथ, ये जो कोविड-19 आया, जिसका फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिसीज की जगह जो मैंने बनाया, COVID, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। साथियों, हम हर सांस के साथ क्रिएट करते हैं। ये नेचर है, ये प्रकृति है। और इसीलिए कहा जाता है कि जितना आप प्रकृति के साथ रहेंगे उतना आप बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे मीन्स प्रकृति और परमात्मा, यही माता और पिता है। एक माता पिता लौकिक जो हमें पैदा करते हैं और वास्तव में इस दुनिया को जो पालते हैं, माता के रूप में हम पृथ्वी को मानते हैं, इस पूरी प्रकृति को मानते हैं, और पिता के रूप में सूर्य देवता। ये माता पिता जो दो सामने जो हैं, जो पूरी दुनिया को पाल रहे हैं। साथियों, जब जब हम परमात्मा के साथ रहते हैं, जब जब हम उससे सीखते हैं, जब जब हम मां प्रकृति के साथ सीखते हैं, उतना हम निर्माण से निर्वाण की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरा इतिहास गवाह है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जिनको आज हम सभी लोग पढ़ते हैं, हमारे शंकराचार्य, साथियों, ये सब अपने आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण की ओर, वो कब? जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तब। जब हम, साथियों, शिक्षक हमेशा देता है, और देता क्या है? जो प्रभु हमें देता है वही हम समाज को देते हैं। वो परमात्मा जितना हम देते हैं उससे कई गुना वो देता है हमें। ये गणित समझ में नहीं आता है, लेकिन ये यथार्थ है साथियों।
यथार्थ है। आज मां पृथ्वी में एक छोटा सा बीज जब हम बोते हैं, कितने बीज वो देती है। इसको समझने की जरूरत है, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो परमात्मा और प्रकृति। साथियों, यही दो है। और एजुकेशन में और करते क्या है, इस महा प्रकृति को, इसके हर पल होने वाले परिवर्तन को ही हम केवल जांचते रहते हैं, परखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये महा प्रकृति जो हर पल परिवर्तनीय है। साथियों, यही हमारा साइंस है। वो साइंटिफिक विजन हम लेकर आते हैं कि हर पल होने वाले परिवर्तन को हम देख पाते हैं या नहीं पाते हैं। एक साइंटिस्ट उस परिवर्तन को देख पाने की अपने आप में एक माजदा रखता है। और जब वो परमात्मा से जुड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य हमेशा जीत की ओर हमें ले जाता है। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम हर सांस के साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। और जब क्रिएशन हमारी जो जितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि शिक्षक का कार्य केवल बच्चे को इंस्पायर करना है। साथियों, केवल प्रेरित करना है। एक बार बच्चे को प्रेरित कर दिया और आपने पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा दी, विश्वास करिए उसके द्वारा किया हुआ हर कार्य पूरे समाज को जीत दिलवाएगा, प्रकृति को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाएगा। वो जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास की दिशा होगी, वो सस्टेनेबल होगी। आज हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारा विकास क्या सही डायरेक्शन में है। साथियों, 83-84 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब भी जो गरीबी का रेशो था, भुखमरी का रेशो है, वो भी आज भी उतना ही है। परसेंटेज में अगर देखें तो 780 करोड़ लोग, 780 करोड़ में से लगभग 80 से 90 करोड़ रोज भुखमरी के शिकार, लगभग 200 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। क्या यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं साथी, कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा शोषण हो रहा है, जिसके कारण आज इस बीमारी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सभी प्राध्यापकगण, शिक्षकगण, सुधारती वैज्ञानिक विद्यार्थियों को आज समय प्रण लेना पड़ेगा कि आने वाला समय जब 21वीं सदी हमारी है, भारत की है, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करते हुए पूरी दुनिया से, अपने देश से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने वार्ड से कैसे भुखमरी और गरीबी नामक बीमारी को जितनी जल्दी खत्म कर सकें, साथियों, खत्म करने की जरूरत है। आज बताइए, इस अर्थ पे, अर्थ के नीचे, अर्थ के ऊपर दुनिया का यदि सबसे अच्छा क्रिएशन है तो वो मानव, और मानव गरीब हो, भूख का शिकार हो, इसमें विश्वास किया जा सकता है? नहीं। फिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा और ये प्रण लेना पड़ेगा कि इन दोनों चीजों को जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम समाप्त करेंगे। साथियों, ये बीमारी है। जब हमारा आत्मनिर्माण नहीं होता है, जब हम नीचे की ओर गिरते हैं, क्योंकि इसका केवल पैसे से संबंध नहीं है। एक से एक पैसे वाले, अगर उनसे आप बात करें तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। तो खास तौर से हमारे शिक्षकों को, प्राध्यापकों को आज प्रण लेने की जरूरत है कि हम अपने समाज में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अब जो शिक्षा है वो केवल बिजनेस का ही पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, केवल पैसे का ही पार्ट नहीं पढ़ाएंगे। साथियों, पैसा तो अपने आप जनरेट होता है। हमें जरूरत है काम करने की, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने की। हमें हमेशा लालच रहता है कुछ बनने की। अरे बनना तो उसके अंदर छिपा हुआ है।
जरूरत है काम करने की। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। आप देखिए प्रभु ने सांस कभी रोकी है? उसने अपने हाथ में रखा है। रुक गई तो फिर रुक गई। तो हम क्यों रुके? पूरी खुशी के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ हम हमने जो अपना एजेंडा बनाया है साथी, हमने जो अपना लक्ष्य तय किया है, हर बच्चे का वो लक्ष्य, उस लक्ष्य के साथ जब हम उस बच्चे के लक्ष्य के साथ चलेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, निश्चित ही वो समाज का एक बहुत अच्छा नागरिक होगा। तो इस भगवान की बनाई हुई एक सबसे 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि, मानव योनि, मेरा सभी प्राध्यापकों से अनुरोध है कि इसका निर्माण अब पूरे नैतिक मूल्यों के साथ, पूरे चरित्र के साथ, और उसके लिए सबसे पहले खुद चरित्रवान बने। हर शिक्षक, प्राध्यापक ये चरित्रवान नैतिक मूल्यों की ये धरती रही है साथियों। महाभारत ये धरती चरित्र की धरती रही है, नैतिक मूल्यों की धरती रही है। हमारे शास्त्र और पुराण, सारे धर्म, सनातन धर्म अपने आप में ये प्रूफ करता है, ये सिद्ध करता है। हमारे ऋषि मुनि, मैं प्राध्यापकों को किसी ऋषि से कम नहीं मानता हूं साथियों, तो अपने आइकॉन किसी भी एक ऋषि को बनाइए, उसके चरित्रों को धारण करिए। आज एक बहुत बड़े ऋषि का जन्मदिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के साथ उसको आत्मसात करने की जरूरत है। निश्चित ही साथियों, आने वाला भविष्य, हमारा जो भूतकाल का गौरव जिस पर हम गर्व करते हैं, वर्तमान में बहुत पीड़ाएं हैं। सुनहरा भविष्य हमको दिख रहा है। उस सुनहरे भविष्य में आइए हम सब जुड़े, हम सब आज प्रण लें कि आने वाली हमारी पीढ़ी एक नई पीढ़ी होगी, डिजिटल भारत की पीढ़ी होगी, चरित्रवान पीढ़ी होगी, नैतिक मूल्यों से भरी हुई पीढ़ी होगी, जो पूरे विश्व को एक दिशा देगी। साथियों, इसकी बहुत जरूरत है। एक एक बच्चा परमात्मा का स्वरूप है। जब वो आंखें खोलता है, पूरी दुनिया का बादशाह उसको धीरे 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 हम उसको इतना छोटा बना देते हैं, इतना संकीर्ण बना देते हैं कि वो केवल अपने परिवार का होकर रह जाता है, और फिर इतनी संकीर्णता हो जाती है कि वो अपने आप का होकर रह जाता है। आज माँ बाप को भी नहीं पूछ रहा कई परिवारों में, नहीं तो इतने वृद्धाश्रम क्यों खुलते? ये सोचने की जरूरत है हमें। तो साथियों, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पर हम सभी को प्रेरित होने की जरूरत है। हम सब आज प्रण लें कि आने वाली पीढ़ी जो होगी, हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग, मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी धरोहर है, वो सभी जो 60 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, किसी भी पोस्ट से रिटायर हुए हो, वो हमारे वरिष्ठ जन, उनको रिटायरमेंट के बाद अपने पास के स्कूल में बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन के साथ जैसे वो ऑफिस जाते थे, वैसे उनको जाना चाहिए। उन बच्चों के साथ, उन नौनिहालों के साथ जब वो जुड़ेंगे, क्योंकि नौनिहालों के पास प्रश्न बहुत होते हैं साथियों, बहुत प्रश्न होते हैं, क्योंकि वो दुनिया देखता है, वो दुनिया को समझना चाहता है, और जब उसके प्रश्नों को दबा दिया जाता है तो फिर बच्चा वहीं रह जाता है, और उसके प्रश्नों का जवाब प्यार के साथ दुनिया को समझाते हुए देना पड़ता है। तो कई बार वो जो नए बच्चे होते हैं, 20, 22, 25, 30 साल के टीचर, वो उनमें वो उतना एक
अनुभव नहीं होता है कि उसको उस लेवल पर जाकर समझाएं, उस प्यार के साथ समझाएं जो कि एक वरिष्ठ जन समझा सकते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि जितने वरिष्ठ जन हैं जो घर में हैं, घर में रहते हुए रिटायरमेंट के बाद जो पहले 6 घंटे 8 घंटे जो जॉब पे जाते थे, उतना वो स्कूलों में रहें। आप देखिए, स्कूल की एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी और हमारे उस बच्चे का जो निर्माण होगा इस अनुभव के साथ। हर स्कूल में एक इतना बड़ा अनुभव, और जितने लोग जॉब में हैं, जिनको कम से कम 5 साल का अनुभव हो गया है, उन सभी को स्कूल 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज में, जिसकी जहां इच्छा हो, जो सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, वहां के स्टूडेंट के साथ जुड़िए। देखिए, हम जब जॉब में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, तो हमारे पास ढेर सारी प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का जो एज इट इज कॉलेज को दे दिया जाए, तो विश्वास मानिए, उस लाइव प्रॉब्लम पर जब फैकल्टी और स्टूडेंट काम करेंगे, आपकी इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट की लेबोरेटरी, ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे, तो निश्चित ही उस प्रॉब्लम का एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकलेगा। तो आज हमें जरूरत है, जो हम बार बार सोचते रहते हैं कि फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, 10 लाख फैकल्टी इस इकोनॉमिक कंडीशन में, साथियों, 10 लाख फैकल्टी रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस दिन स्कूल में हमारे 60 65 70 साल के वरिष्ठ जन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर कॉलेज में भी इनके साथ साथ वरिष्ठ जन के साथ साथ जो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो लोग हफ्ते में केवल एक दिन, सैटरडे का, संडे का, या रोज का 1 घंटे, कभी स्टूडेंट के साथ, कभी इंस्टीट्यूट के साथ, साथियों आप सोचिए, अगर आप सभी मेंटरिंग करने लगे तो हमारे पास स्टूडेंट कम है, मेंटर्स ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स कम है, सॉल्यूशन देने वाले ज्यादा होंगे। लेकिन आज बिल्कुल रिवर्स है, हर व्यक्ति अपने अपने प्रॉब्लम से अकेला जूझ रहा है। इंस्टीट्यूट के पास प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी दूसरी तरह की प्रॉब्लम में जुड़ा हुआ है, और इसी कारण आज कैंपस में हम लोग बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी राजनीति होती है। साथियों, ये बुद्धिजीवी वर्ग जब इसके पास काम नहीं होगा, इसके पास समाज की समस्याएं नहीं होंगी, तो ये खुद समस्याएं क्रिएट कर लेगा। इसका समाधान करना समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में उस शहर के, उस प्रदेश के जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोगों को पूरी अपनी नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है कि इंस्टीट्यूट, संस्थान सही दिशा में चल रहा है या नहीं। साथियों, आपका सम्राट अशोक अभियंत्रिकी संस्थान, जो 1 नवंबर 1960 में इसकी नींव रखी गई थी, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस साल 2 नए कोर्स, जो 540 का इंटेक पुराना था, वो 540 इंटेक के साथ ही 2 नए कोर्स, 60-60 का इंटेक, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एंड डेटा साइंस एंड बीटेक इन आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 120 का इंटेक ये नया सेंक्शन होकर आया है। और एमसीए जो 2 साल का कोर्स हो गया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें 30 सीट के साथ इस साल शुरुआत की है। 150 सीटें इस साल बढ़ी हैं, पुराना 540 सीटें एज इट इज हैं। जो कोर्स जिसमें एडमिशन नहीं हो रहे थे उनको बंद कर दिया गया और नए कोर्स ये लेकर आए गए हैं और पुराने कोर्स का इंटेक बढ़ा लिया गया। तो 540 का इंटेक एज इट इज है और 120 का इंटेक ये बढ़ गया है। इस तरीके से आपका यह संस्थान एसएटीआई इस वर्ष 150 नए इंटेक, और जो पुराना 540 का इंटेक है, सिविल में 60, मैकेनिकल में 120, इलेक्ट्रिकल में 60, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 120, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 120, ये 540 का इंटेक और प्लस 120 का इंटेक प्लस
30 का एमसीए में इनटेक और 6 ब्रांचेस में एमटेक प्रोग्राम चल रहे हैं। सिविल में 3, एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एमटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इसमें 18 का इनटेक है। ऐसे ही मैकेनिकल में, सीएसई में और इलेक्ट्रिकल में एक एक एमटेक प्रोग्राम है। साथियों, इसी के साथ ही एमबीए 60 का इनटेक है और एमएससी अप्लाइड केमिस्ट्री 25 का इनटेक। ये कॉलेज में नए नए कोर्सेज चल रहे हैं। इन नए कोर्सेज के साथ ही पिछले 5 वर्षों में एसएटीआई में केवल लेबोरेटरी डेवलपमेंट के ऊपर, लेबोरेटरी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के ऊपर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 9 हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश हुए हैं। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हमारे प्राध्यापकगण, विद्यार्थी, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। 79 स्टूडेंट्स आपके इस संस्थान से बाहर के और यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के स्टूडेंट 79 ये पीएचडी वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से आपका यह संस्थान आगे बढ़ रहा है। ये संस्थान टेक्यूब, जो आप लोग कई बार सुनते होंगे, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, टेक्यूब 3 में 91 इंस्टीट्यूट में लास्ट ईयर यह संस्थान एनपीआईयू मीन्स वर्ल्ड बैंक ने जब इसकी ऑडिटिंग कराई, 3 दिन का ऑडिट होता है, उसमें 91 में ये पहले नंबर पे आपका ये संस्थान आया, जिसके कारण हाई परफॉर्मेंस के कारण 1.5 करोड़ रुपीस का एक एक्स्ट्रा ग्रांट दी गई। इसके लिए इस संस्थान के टेक्यू में काम करने वाले, दिन रात काम करने वाले सभी कर्मचारीगण, प्राध्यापकगण, उनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक प्राध्यापक जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम करते हैं, एक क्लास 3 में से, एक क्लास 4 में से कर्मचारी भाई जो कि अच्छा काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको अवार्ड दिया जाता है। संस्थान का प्रबंधन, जिसके अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी, उपाध्यक्ष माननीय मोतीलाल बोरा जी, सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मीकांत मरखेकर साहब, इसी के साथ जस्टिस एनके मोदी साहब जो हाईकोर्ट में जज रहे हैं, श्री प्रशांत मेहता जी जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से स्टेट से रिटायर हुए, श्री बिमल जुल्का साहब वो सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेंट्रल में है, वाइस चांसलर्स डॉक्टर छपरवाल सर जो कि देवेला यूनिवर्सिटी के 2 बार वाइस चांसलर रहे, डॉक्टर के अग्रवाल साहब जो कि एनबीए के चेयरमैन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर है और भी कई पदों पर हैं, डॉक्टर एनसी शिव प्रकाश सर आईआईसी बेंगलोर में प्रोफेसर हैं, इंजीनियर रमेश अग्रवाल साहब जो कि एमआईटीएस में सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। इसके साथ साथ यूजीसी की ओर से डॉक्टर चितले सर पूना से वो मेंबर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, ऑनरेबल वाइस चांसलर आरजीपी भी, ये भी बोर्ड के मेंबर हैं। इन सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ हम निरंतर एसएटीआई प्रगति की ओर चल रहा है, बढ़ रहा है। साथियों, हमारे स्टूडेंट भी आउट ऑफ कंट्री अपने पेपर प्रेजेंट करके आए, अवार्ड लिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इस शुभ दिन पर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन, अपने आप में उनका जीवन वृत्त जो पढ़ता है उसको प्रेरित करता है। उस पूरी प्रेरणा के साथ हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय एसएटीआई के लिए बहुत ही स्वर्णिम होगा। अभी पिछले महीने 13 तारीख को मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल
डॉक्टर अनिल कोठारी जी, जो कि यहीं के छात्र हैं, मेपकॉस के साथ एक एमयू हुआ, अभी 2 दिन पहले ही वो यहाँ पर आए थे। मेपकॉस सेल की स्थापना होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम पूरे स्टेट के लिए साइंस के डेवलपमेंट के लिए दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। उसके लिए एक एसपीवी बनाया जा रहा है। सिंधियाज गोल्स फिक्स किए हैं, जिसके अंतर्गत नए नए स्टार्टअप, नए नए इनोवेशन, और ये जो हमारी 17 सस्टेनेबल गोल्स जो 193 देशों के मुखिया ने जो साइन किया था, जो 2030 तक उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, साथियों, सिंधियाज गोल्स में संस्थान ने तय किया है कि हमारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होंगी फर्स्ट पी, इन्हीं गोल्स के ऊपर हमारे बच्चे काम करेंगे, ताकि आने वाला समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर चले हैं, साथियों, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्माण के साथ साथ आत्मसमर्पण जब हम करेंगे, निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आई कैन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उनकी पूरी टीम रामभाव प्रबोधनी के साथ एसएटीआई आगे बढ़ रहा है। आई कैन का सेंटर भी एसएटी को बनाया है, ताकि हमारे युवा आत्मनिर्भर भारत की ओर किस तरीके से हमारे देश की नीतियों के साथ, नीति आयोग के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। विदिशा जिले में विदिशा जिले का प्रशासन, उनके साथ मिलकर हम लोग लगभग 17 गांव गोद लिए हैं। उन गांवों में आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं, 17 सस्टेनेबल गोल्स, उन्नत भारत अभियान, कैसे हम अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, कैसे हम अपने गांव को शिक्षित 100% शिक्षित करें, कैसे हमारे 100% युवा स्वस्थ रहें। साथियों, आज लगभग 30% पैसा लगभग हर घर से दवाइयों पे जा रहा है। सोचिए आप, योगियों से भरे हुए इस भारत देश की ये हालात, लेकिन ये वर्तमान की पीड़ा है। तो इसको कैसे खत्म किया जाए? स्वस्थ भारत का निर्माण, जब तक वो स्वस्थ युवा नहीं होगा, स्वस्थ गांव नहीं होंगे, स्वस्थ शहर नहीं होंगे, जब तक इसकी कल्पना करना बेमानी होगी। तो साथियों, स्वस्थ गांव, स्वस्थ शहर, समृद्ध समृद्ध गांव कैसे होंगे? जब सौलभ भी होंगे। बड़े गौरव के साथ मुझे कई बार कहता हूं कि आपका यह संस्थान, जहां पर बापू बिनोआ पार्क का निर्माण किया गया है, अभी 11 मार्च को बाबा बिनोआ जी की जयंती थी। उस दिन एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। एक ये यूनिक पार्क बनाया गया है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नॉन वायलेंस एंड पीस, डॉक्टर जील कनाडा से आई थी, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। और इस बापू बिनोआ पार्क में साथियों 29 देशों के लोगों ने एक साथ प्लांटेशन किया हुआ है। ये आपका संस्थान इस तरीके से नित्य नए नए आयाम गढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, अभी लुसियाना टेक यूनिवर्सिटी टेक्सास टेक्नोलॉजी सेंटर, डॉक्टर मैथ्यू,
उनसे बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी वहां से एमओयू होने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मऊ की वाइस चांसलर डॉक्टर आशा शुक्ला मैडम, उनके साथ भी एमओयू फाइनल हो गया है। किस तरीके से हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं साथियों, इक्विटी की जरूरत है। जिस तरीके से हम टेक्यूब में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, टेक्यूब का जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, डीएलआईज हैं, उस पर निरंतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आपका यह संस्थान एसएटीआई निरंतर अग्रणी दिशा में कार्य कर रहा है। मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे साथीगण, प्रोफेसर्स, कर्मचारी भाई, जो लोग पूरे दिल के साथ इस कार्य में जुटे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिस व्यक्तित्व का, जिस भारत रत्न का आज जन्मदिन है, इस जन्मदिन पर हम सभी को पूरी खुशियों के साथ अपने आप का असेसमेंट करने का दिन है कि मैं समाज को शिक्षक के रूप में क्या दे रहा हूं, क्योंकि शिक्षक परमात्मा का स्वरूप है। और जब हम परमात्मा के स्वरूप हैं तो परमात्मा तो केवल देता है। तो साथियों, हमें असेस करने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन हम शिक्षक अपने आप को असेस कर लेगा कि जितना मुझे ये समाज दे रहा है उससे ज्यादा मैं समाज को लौटा रहा हूं कि नहीं लौटा रहा हूं। साथियों, विश्वास करिए, ये समाज की अपेक्षा है। प्रभु ने हम लोगों को इसीलिए शिक्षक बनाया है कि जितना हमें गेन हो रहा है उससे ज्यादा हमें समाज को देना है। तो आज का दिन हम सभी को स्वयं को असेसमेंट करने का दिन है। हम जिस पद पर भी हैं, मैं सभी शिक्षक गण, प्राध्यापक गण, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, कर्मचारी भाई, अधिकारी भाई, जो जहां पर है, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि जितना हमको सैलरी मिलती है, साथियों, हमको असेस करने की जरूरत है कि उससे ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी है या नहीं। एक किसान मेहनत करता है अपने खेत में, लेकिन वो भगवान भरोसे रहता है। साथियों, हम लोगों के पास जब हम जॉब करते हैं, किसी भी पद पर हो, वहां पर हमें केवल यही असेस करना है जो एक किसान प्रभु से करता है कि प्रभु, मेरी खेती में बहुत अच्छा इस बार अनाज देना, हे मां धरती बहुत अच्छा उत्पादन देना। वो उत्पादन, साथियों, प्रोडक्टिविटी हमें भी सोचना है। जो जहां पर है, जो कार्य कर रहा है, आज बहुत जरूरत है। देखिए, इस समय देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस से पूरा विश्व गुजर रहा है। एक बहुत छोटा सा ये हेल्थ डिजास्टर कोरोना वायरस, इसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया साथी। और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा कोरोना वायरस डिसीज की जगह क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिजास्टर। एक ये हेल्थ का छोटा सा डिजास्टर पूरे विश्व को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो साथियों, आज हमें जरूरत है कि हमारे द्वारा एक भी अपॉर्चुनिटी से किया गया क्रिएशन हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हो। साथियों, ये पॉजिटिविटी ही मल्टीप्लाई होती है। अपॉर्चुनिटी इज द फोर्स, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू वर्क। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो अपने आप जीत होगी, अपने आप विक्ट्री होगी। और अगर ये नेगेटिव हुआ साथियों, तो कोई दुनिया में नहीं रोक सकता है, डिजास्टर होगा ही, चाहे क्यों नहीं हमारा एक गुस्सा हो। आप असेस करके देखिए, आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन हमारे असेसमेंट का दिवस है कि हर कर्मचारी भाई, हर अधिकारी भाई, सभी शिक्षक गण, प्राध्यापक गण, समाज का हर बुद्धिजीवी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को जहां भी जो है वो असेस करे
कि मैं जितना समाज से पैसे कमा रहा हूं और जो समाज को लौटा रहा हूं, ये भी एक कंजम्पशन और प्रोडक्शन है। साथियों, विश्वास करिए, जो हमारा शास्त्र कहता है कि हम किसी को एक दाना नहीं खिला सकते, वो सत्य है। सब कुछ वो करता है। हमें तो केवल ये पावर बढ़ानी है, हमेशा काम करने की, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका असेसमेंट का दिवस है साथियों आज। आज का शिक्षक दिवस, अगर हम सभी शिक्षकगण, और शिक्षक प्राध्यापक वैज्ञानिक ही नहीं, हर व्यक्ति अपना शिक्षक होता है। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, कि कहीं ना कहीं हमें समाज से हम लेते हैं, किसी कार्य के रूप में लेते हो, परमात्मा ही हमें देता है, वो असेस करने का दिवस है। अगर वो असेसमेंट हमने सही कर लिया और पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, तो साथियों अपने आप हमारा चरित्र का निर्माण होगा, हमारे नैतिक मूल्य अपने आप वृद्धि होगी। क्योंकि ये दोनों पढ़ने से नहीं आते हैं, ये दोनों को आत्मसात करना पड़ता है। इसीलिए पहले गुरुकुल में चरित्र निर्माण के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था। और जब ये हो जाता था, उसके बाद उस छात्र को, जो गुरुकुल से पूरी पढ़ाई कर पर पढ़ चुका, उसको समाज में समर्पित किया जाता था। तो ये आत्मनिर्माण से आत्मसमर्पण तक की यात्रा, और इसके बाद साथियों ये यात्रा जो है, केवल सत्य के साथ रहने की यात्रा है। मैं इसीलिए बार बार निवेदन करता हूं सभी से, केवल एक कार्य, खुश रहिए, सत्य के साथ रहिए। जब हम सत्य के साथ होंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। दुनिया को भले कुछ भी समझ में आ रहा हो, सत्य के साथ रहिए। संतों का सत्संग और कुछ नहीं है, सत्य का संग ही सत्संग है। और सत्य साथियों इस धरती पे सबको मालूम है कि क्या सही है। सत्य का संग ही हमें प्रेम पैदा करता है। जो व्यक्ति सत्यशाली होगा, उसके हृदय में अपने आप प्रेम जागृत होगा। और जब प्रेम जागृत होता है साथियों, अपने आप सेवा के लिए हम समर्पित होते हैं, रुक ही नहीं सकते आप। देखिए कितना सिंपल है। बापू गांधी ने केवल सत्य की राह पकड़ी थी, सत्य की लाठी। तो सत्य के साथ अपने आप प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो सेवा भाव अपने आप होता है। साथियों, शरीर का एक एक रोम गुनगुनाने लगेगा, अपने आप इन सांसों में प्रभु का जाप चलने लगता है, परमात्मा का जाप चलने लगता है। विश्वास करिए, अपने आप विषयों से विरक्त हो जाएंगे, आपको विषयों में मन लगेगा ही नहीं, इंद्रियों पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी, विषयों की तरफ आप देखेंगे भी नहीं, आपका आचरण अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप हमेशा अच्छे धर्म आचरण में लगे रहेंगे, पूरी दुनिया आपको एक जैसी दिखेगी, समभाव से देखेंगे, सपने में भी किसी के दोष नहीं दिखेंगे साथियों, दिखेंगे ही नहीं। क्या? केवल एक सत्य का संग। देखिए एक सत्य का संग, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, उसका संग आपको प्रेम पैदा कर देगा, आप में सेवा भाव डाल देगा, आप गुनगुनाने लगेंगे, एक एक रोम आपका प्रफुल्लित होगा, हर सांस में प्रभु होगा, विषयों की तरफ कभी आपकी आशा जाएगी नहीं, विरक्त हो जाएंगे, हमेशा आपका आचरण बहुत अच्छा होगा, हमेशा आप संतोष भाव में रहेंगे, सत्य से कभी नहीं डिगेंगे। साथियों हमेशा सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, कपट दूर दूर तक नहीं होगा, हर्ष और दैनिक अवस्था में बिल्कुल एक समान रहेंगे। ये शिक्षक होता है साथियों। इसलिए मैं कहता हूं हर व्यक्ति अपना खुद का स्वयं भी शिक्षक है।
तो आज इतने शुभ दिन पर आइए हम सब प्रण लें कि सत्य का साथ, ईश्वर का साथ जब होगा उसका संग करेंगे, अपने आप प्रेम उत्पन्न होगा। जब प्रेम उत्पन्न होगा, सेवा भाव अपने आप होगा, समर्पण अपने आप होगा, अपने आप हम गुनगुनाएंगे, प्रफुल्लित होंगे, अपने आप हर सांस के साथ ईश्वर का नाम का जाप चलेगा। पूरी दुनिया हमें एक जैसी दिखेगी, समभाव, सपने में भी किसी के दोष नहीं दिखेंगे साथी। संतोष कूट कूट के भरा होगा। कितना सरल है ये, कितना सहज है, केवल सत्य का संग, यही शिक्षक है। विश्वास करिए कितना सरल है। तो आइए हम सब प्रण लें कि हम सभी सत्य का संग करेंगे। सभी शिक्षक गण, सभी प्राध्यापक गण, कर्मचारी भाई, अधिकारी गण, समाज के सभी बुद्धिजीवी, इस देश का प्रत्येक नागरिक, हम केवल और केवल सत्य का संग करेंगे। ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी पावर है साथियों, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिक्षक है, सत्य ही प्राध्यापक है, सत्य ही विद्यार्थी है, सत्य ही शोधार्थी है, सत्य ही खुश रखेगा। तो आइए हम जहां भी हैं, अपने अपने संस्थानों का, अपने अपने परिवार का, स्वयं का, अपने अपने शहर का, अपने अपने गांव का, अपने अपने प्रदेश का, अपने अपने देश का, इस पूरे विश्व का, केवल एक ही नहीं, मानव योनि ही नहीं, 84 लाख योनियों का हम ध्यान रखेंगे जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। हमारे संस्थान के बुद्धिजीवी वर्ग, उन सभी को जो आपके संस्थानों में प्रबंधन समिति में है, जिन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। साथियों, कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं होता है, अच्छे और खराब आप और हम होते हैं। जो सत्य के साथ होगा वो इंस्टीट्यूट हमेशा प्रोग्रेस करेगा। जब इंस्टीट्यूट असत्य के साथ हो जाएगा, अपने आप उसका डिमोशन शुरू हो जाएगा। यही तो प्रकृति है, यही परमात्मा का फार्मूला है, यही परमात्मा का मॉडल है। आज इस शिक्षक दिवस पे हम सभी को प्रण लेने की जरूरत है, सत्य के साथ चलने की जरूरत है। और साथियों, सत्य ही परमात्मा है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया विजय नहीं, जय की ओर बढ़ी है। हर बार हम बोलते हैं आपकी जय हो। आपकी जय हो है क्या साथियों? ये जो जय है, इसको बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। जब रावण प्रभु श्री राम से लड़ने आते हैं, उस समय विभीषण जी को संदेह पैदा होता है। वो प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, आपके पैरों में न तो जूते हैं न रथ है, आप कैसे मेरे इस आतताई भाई से लड़ेंगे? तब प्रभु ने कुल 6 लाइनों में समझाया है कि हे विभीषण, जयरथ तो कुछ और होता है, जिससे हमेशा जय होती है। दुनिया में कुछ जीतने के लिए जिसके पास कुछ होता ही नहीं, हमेशा उसकी जय होती है। उस रथ का उन्होंने वर्णन किया है, और रथ उन्होंने समझाया है कि रथ के 2 पहिए, उसका झंडा और पताका, उसके 4 घोड़े, 3 रस्सियों में बंधे हुए हैं, उसका सारथी, उसके 5 हथियार, वो क्या है? शौर्य और धैर्य के 2 पहिए, सत्य और सील का पताका, बल विवेक दम परहित परोपकार, दम मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल, इसके 4 घोड़े, क्षमा, दया, समता, इवनेस इन द माइंड, इन 3 रस्सियों से जुटे हुए प्रभु का भजन, इष्ट का भजन ही सारथी है। और साथियों, 5 हथियार देखिए,
तलवार संतोष, संतोष से धारदार कोई तलवार नहीं। फरसा दान, दान से फरसे को कंपेयर किया गया है। वैराग्य, इससे बड़ी कोई ढाल नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं। विज्ञान, कठोर धनुष। देखिए क्या 5 हथियारों का वर्णन किया गया है। ढाल, तलवार, फरसा, तीक्ष्ण बुद्धि, शक्ति है ये, और विज्ञान, कठोर धनुष, और तर्कस, निर्मल मन, निर्मल और स्थिर पवित्र मन, और उसमें यम नियम सम के बाण। सोचिए साथियों, और अपने गुरु का पूजन, अपने शिक्षक का पूजन ही कवच है। आज उसी शिक्षक का जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे शिक्षक हमारे बहुत बड़े कवच होते हैं साथियों। तो आज मैं विजय नहीं, जय की बात कर रहा हूं। सबकी जय हो, पूरे विश्व की जय हो। लेकिन ये जय के लिए जो जय रथ है, वो जय रथ साथियों, वो केवल शौर्य और धैर्य के 2 पहिए, सत्य और सील का झंडा और पताका, बल विवेक दम परहित के घोड़े, 4 घोड़े, जो दया, समता, क्षमा, इन 3 रस्सियों से बंधे हों, इष्ट का भजन ही सारथी हो, वैराग्य हो, संतोष हो साथियों, तीक्ष्ण बुद्धि हो, आपका विज्ञान हो, सोचिए, निर्मल मन, उसमें यम नियम सम के बाण, और गुरु की सेवा, गुरु की पूजा ही कवच है। तो इन गुणों को धारण करने का आज दिवस है। तो एक बार पुनः पूरे संस्थान परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, और पूरे परिवार के साथ आज जिनका जन्मदिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए, संस्था परिवार की ओर से नमन करते हुए, सभी हमारे एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से नमन करते हुए, जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी ओर से नमन करते हुए, आप सभी से केवल एक ही निवेदन है कि हम सभी को आज प्रण लेने की जरूरत है, सत्य के साथ चलने की जरूरत है। केवल एक साथियों, पूरी दुनिया में पुनः हमारा विश्व गुरु का पद और सोने की चिड़िया का पद, ये सस्टेनेबल रूप में अपने आप हम लोगों को मिलेगा। प्रभु देगा, परमात्मा देगा, विश्वास करिए। तो आइए आज हम सब प्रण लें कि आने वाला समय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ हर बच्चे को एक हुनर के साथ, वोकेशनल एजुकेशन के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, और वो टेक्नोलॉजी जो अफोर्डेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट न करे, ऐसी कॉम्पिटिटिव एनर्जी के साथ, उस टेक्नोलॉजी के साथ हम स्वयं अपने बच्चों के स्टार्टअप को लगवाएं, और उसके साथ अपने देश को और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दें, आत्मनिर्भर बनाएं। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए आप सभी का साधुवाद, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव।